देखो दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की कुल 4 विधियां। पहला जो है वो है विलोपन विधि, विलोपन विधि। दूसरे में है प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। तीसरा है वज्र गुणनखंड विधि, वज्र गुणनखंड विधि। और आखिरी हमारा जो होता है वो है आलेखीय विधि, आलेखीय विधि, आलेखीय विधि या ज्यामितीय विधि भी कहा जा सकता है इसे। ठीक है, विलोपन विधि पहले देखते हैं, फिर प्रतिस्थापन विधि, वज्र गुणनखंड विधि और आलेखीय विधि। चलिए शुरू करते हैं। एक सवाल है, जो सवाल है जो आप नहीं लगा पाए हैं, लिखा x/3 + y/4 बराबर 4। ये पहला इक्वेशन है। इसके साथ में दूसरा इक्वेशन है 5x/6 - y/8 बराबर 4। चलो पहले इस समीकरण को पहले हल कर लो। इसका हर बराबर नहीं तो क्रॉस गुणा कर लो। यहाँ पर हो जाएगा 4x + 3y बटेगा 3 चौक 12 बराबर 4। उसके बाद में 4x + 3y, इसे पक्षांतर करेंगे तो 12 चौक 48। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन होगा। इसे भी हल कर लेते हैं हम। 8 पंचे 40x - 6 6 6y बटे 6 48 बराबर 4। 40x - 6y बराबर, यहाँ पर ये भाग कर रहा है, बराबर के उधर गुणा करेगा। भाग कर दो, सम्मा 2 से ये भी कट रहा है, 2 से ये भी, 2 से ये भी, तो 2 से क्या कर दो, भाग कर दो सभी में। 2 3 6, उसे काटोगे तो 20, तो 20x - 3y बराबर 48 दूना 96। अब इसे विलोपन विधि से हल कर लो। चार एक्स + 3y बराबर 48, 20x - 3y बराबर 96। यहाँ पर देखो y का जो गुणांक है इन दोनों में, दोनों समीकरण में, ये हमारा क्या है, बराबर है। एक प्लस है, दूसरा क्या है, माइनस। तो इसे फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर, समीकरण फर्स्ट व सेकंड को जोड़ने पर, इसे जोड़ोगे तो कितना होगा, 20 4 24, 24x होगा। ये हमारा प्लस है, ये माइनस है तो ये कैंसिल होगा, और ये हमारा ऐड हो जाएगा। ये हो जाए 8 4 12 और 9 4 13 1 14। यहाँ पर ये गुणा करा बराबर, तो उधर क्या करेगा, भाग। तो 20 और 4 कितना होगा, 24। ये कैंसिल हो जाएगा, 24 का नाम 24 और 24 छक्का 144। तो यह इसका मान होगा हमारे पास 6। ठीक है, सिखा लिया सब तो, अबे सोलिया लगाना है आपसे। ठीक है, चलो दोबारा इसे हल करते हैं। 4x + 3y बराबर 48, उसके बाद में 20x - 3y बराबर 96। इस बार हम यहाँ पर हम y का गुणांक बराबर था, यहाँ पर हम x का गुणांक बराबर करेंगे। इसे हम, इसका हम विलोप कर देंगे। तो अगर इसमें हम 5 से गुणा कर दे तो 5 चौक 20 होगा, फिर x का गुणांक क्या हो जाएगा, बराबर। इसमें 1 से कर दो, तो चलो गुणा करते हैं। 5 चौके 20x होगा, प्लस 5 तिहाई 15y होगा, बराबर 5 8 40 और हासिल 4 होगा, 5 चौक 20 4 24। और ये हम सेम उतारेंगे, 20x - 3y बराबर 96। जो बराबर किया गया है, इन दोनों का सिंबल जो है वो क्या है, समान है। ये प्लस है, ये भी प्लस है। और जब दोनों का निशान सेम हो तो हम समीकरण से घटा देंगे, दोनों समीकरण को आपस में घटा देंगे। तो जब घटाएंगे तो घटाव में निशान क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ये प्लस है, ये माइनस होगा, ये माइनस है तो ये भी हमारा प्लस होगा, ये प्लस है, ये भी क्या होगा, माइनस। ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल होगा, ये ऐड होगा। 15 और 3 18 y बराबर 240 में से 96 माइनस होंगे, तो यहाँ से उधार लोगे। यहाँ 10 10 में से 6 घटे तो 4, यहाँ पर 3 बचे, 23 23 में से 9 घटे तो 23 में से 9 घटे तो 14। यहाँ पर ये गुणा करना बराबर, उधर क्या करेगा, भाग। 144 बटा 18, 18 8 144 होता है, तो y बराबर 8। ये विलोपन विधि से लग गया। चलो दूसरा विधि देखो, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है कि x या y का मान निकाल लो और दूसरे समीकरण में क्या कर दो, उसे स्थापित कर दो। क्या कर दो, स्थापित कर दो। तो चलो हल करते हैं। समीकरण ये फर्स्ट है, फर्स्ट से निकाल लो। समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट है 4x + 3y बराबर 48। यहाँ से x का मान निकाल लो, ये हमारा प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में होगा। ये 4 गुणा कर रहा उधर क्या करेगा, भाग। अब x का मान उठा के हम इसमें दूसरे समीकरण में क्या कर देंगे, रख देंगे। ठीक है, इस x के मान को उठा के हम इस समीकरण में रख देंगे। x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर
देखो अगर समीकरण फर्स्ट से मान निकाल रहे हो तो सेकंड में रखो, अगर सेकंड से निकाल रहे हो तो फर्स्ट में रखो, ठीक है। ये हम फर्स्ट से निकाले हैं तो इसका मान हम उठा के सेकंड में रखेंगे। तो यहाँ होगा 20, एक्स का मान हमारे पास है 48 माइनस 3y बटेगा 4, ये एक्स का मान हो गया हमारे पास। देखो ये एक्स का मान है, एक्स का मान उठा के एक्स के स्थान पर क्या कर देना है, रख देना है, सेम टू सेम, माइनस 3y बराबर 96, ठीक है। इसे हल करना है बस, ये 4 से कैंसिल होता है, 4 करने 4, 4 पंचे 20, 5 से अंदर गुणा होगा, 5 8 40, यहाँ से लाए 4, 5 चौके 20 और 4 24, 24 होगा। 5 को 3 से गुणा करेंगे तो 5 क्या है 15, y होगा माइनस 3y बराबर 96, 224 और 240, ये हमारा प्लस में, इसे इधर लेके आएंगे तो माइनस में होगा, ये हमारा किस में है 15y माइनस में, इसे हम बराबर के दूसरे तरफ ले जाएंगे तो प्लस में होगा, इसमें से ये माइनस होगा तो कितना बचेगा, एक मिनट, ये माइनस 15y और माइनस 3y, 15 और 3 कितना होगा 18, माइनस में बराबर के उधर होगा तो प्लस में 18y होगा। यहाँ से ये माइनस होगा तो यहाँ से उधार लेंगे कितना बचेगा, हाँ 240 में से 96 माइनस करेंगे तो होगा 144, यहाँ होगा हमारे पास 18y, यहाँ पर 18 गुणा कर रहा है बराबर किधर भाग करेगा, 18 का नाम 18, 18 8 144, तो y बराबर होगा हमारे पास, y बराबर 8 होगा, ठीक है। ये मान उठाकर y का जो 8 निकल के आया है, ये मान तुम फल में भी रख सकते हो, कहीं भी रख सकते हो जहां तुम रखना चाहो, ठीक है। ये हम ऊपर का मिटा दे रहे हैं, चलो y बराबर 8 समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट हमारा है 4x + 3, y का मान कितना रखना है 8, तो y के स्थान पर 8 लिख दो बराबर 48, 4x + 8 24 बराबर 48, 4x प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, यहाँ पर ये गुणा करा उधर क्या करेगा भाग, 48 में से 24 माइनस होगा तो 24 बटेगा 4, 4 करने 4 4 6 24, x बराबर 6, तो ये हमारा प्रतिस्थापन विधि क्लियर हो गया। चलो ये सवाल का लगाव है, ये दो समीकरण युग्म इसे लगाना है वज्र गुणन खंड विधि से और ग्राफीय विधि से। तो पहले देखा जो वज्र गुणन खंड विधि से, ठीक है। तो इसके लिए लगाने के लिए पहले समीकरण में बराबर के दूसरे साइड जो दाएं तरफ उधर शून्य होना चाहिए, ठीक है। तो इसे समीकरण को थोड़ा हल कर लो, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में बराबर के उधर शून्य, इसके जस्ट नीचे ये वाला समीकरण उतार लो, यह है x + 2y, ये प्लस में बराबर किधर आएगा तो माइनस में बराबर के उधर शून्य। देखो वज्र गुणन खंड विधि लिखने लगाने के लिए, ठीक है, कुछ अनुपात लिखा जाता है, ऐसे लिखो x y, यहाँ पर 1, सभी में क्या लगा है बराबर के सिंबल, बराबर के निशान, ठीक है। इसके नीचे भी हमें कुछ लिखना है, y के नीचे भी हमें कुछ लिखना है और 1 के नीचे भी हमें कुछ लिखना है, इसी से दोनों समीकरण से लिखना है। कैसे लिखना है ये चीजें समझ लो, ऐसे एरो बना लो इस तरीके से, ठीक है, यहाँ भी इस तरीके से एरो बने सेम, यहाँ भी सेम एरो, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर हम 1 लिखेंगे, a का मतलब x के नीचे हम कुछ लिखेंगे, क्या लिखेंगे फर्स्ट लिखा है यानी x के नीचे लिखेंगे, ये x वाला पद हम छोड़ देंगे, ये वाला पद हम छोड़ देंगे, यहाँ से हम क्रॉस गुणा करेंगे, y के आगे जो गुणांक है y के गुणांक को इधर नीचे वाले समीकरण से गुणा करेंगे, ठीक है, अचर पद से इस तरीके से क्रॉस गुणा करेंगे, ठीक है। उसके बाद में दूसरा नंबर यहाँ पर डालो, बाद में हम इससे गुणा करेंगे इस तरीके से क्रॉस में। 1 का मतलब पहले गुणा करना है और पहले लिखना है, 1 का मतलब पहले गुणा करना है और पहले लिखना है, ठीक है। चलो हम लिखते भी रहते हैं साथ में, देखो पहले इधर गुणा करना इस तरीके से क्रॉस में, ठीक है। तो यहाँ पर y का यहाँ पर कितना गुणांक है, कुछ नहीं तो 1 को गुणा करोगे -8 से, तो प्लस गुणे माइनस का माइनस, 8 करने 8, उसके बाद में माइनस लिखना है, सभी में माइनस लिखना है, यहाँ अपने मन से एक बार सभी में माइनस लिखना है, ठीक है। फिर ब्रैकेट लगा लो, उसके बाद में दूसरा वाला गुणा करना है क्रॉस, ठीक है। तो x को छोड़ने के बाद ही गुणा करना है, तो इससे इसको गुणा कर दो, ये प्लस ये माइनस, प्लस इंटू माइनस का माइनस होगा, 2 7 14 होगा, ठीक है। फिर बराबर लगाओ, y है तो y लिखो, फिर बटा लगाओ, फिर यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 2 होगा, ठीक है, थोड़ा ही ध्यान रखो, ठीक है। यहाँ पर एक नंबर यहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ पर 1 यहाँ से स्टार्ट होगा, मतलब पहले इधर से गुणा होगा, पहले का मतलब पहले गुणा करोगे पहले लिखोगे, ठीक है। और किसके नीचे लिखना है y के नीचे, तो अब सी y वाला जो पद है ये हटा दिया जाएगा, इससे माने मतलब हटा दो, जिसके नीचे लिखना है उसे हटा दो, उससे नहीं गुणा करना है, ठीक है। तो यानी हमें गुणा करना है यहाँ से, ठीक है, इस तरीके से x को गुणा करना है अचर वाले पद से, ठीक है। गुणा कर लो, इसका निशान प्लस इसका निशान माइनस, प्लस गुणे माइनस का माइनस होगा, 7 करने 7, 1 से गुणा करना, गुणा करके पहले लिखे थे, तो यहाँ x के आगे क्या है 1 होगा, +1 को गुणा करके -7 से, तो प्लस गुणे माइनस का -7 करने 7 होगा, फिर अपने मन से क्या लिखे थे माइनस, हमेशा अपने मन से माइनस लिखे थे, ठीक है। उसके बाद में इधर से ये क्रॉस गुणा कर लो,
तो -8 को गुणा करके 2 से, तो प्लस गुणे माइनस का माइनस होगा, 8 दूनी 16, ब्रैकेट क्लोज कर दो, ठीक है। उसके बाद में हमें 1 के नीचे लिखना है, तो यहाँ पर अब इस बार पहले इधर से गुणा करना है, फिर इधर से, ठीक है। पहले के जैसा बनाना है, जो यस के नीचे जैसे करा रहा उसी तरीके से अचर पद वाले में करेंगे, ठीक है। अब सी क्या करना है, देखो एक क्या है, एक अचर पद है, तो अचर संख्या, तो अचर पद को हटा के इधर से गुणा करना है, ठीक है। अचर पद को हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें इसको इससे गुणा करना है, तो 2 का 2 से गुणा करोगे, देखो इस तरीके से 1 नंबर, यानी 2 को 2 से, 2 दूना 4। उसके बाद में क्या करते हैं, अपने मन से माइनस लगाना है, ठीक है, फिर ब्रैकेट लगाओ। उसके बाद में इस तरीके ये टर्म करो, इसका गुणांक 1 है, इसका गुणांक भी 1 है, तो 1 करने 1, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो +1 होगा। इसे हल कर लो, यहाँ होगा -8, माइनस इंटू माइनस का प्लस 14 होगा, y बटे -7 माइनस इंटू माइनस का प्लस 16 बराबर 1 बटे 4 में से 1 माइनस होंगे तो 3। अब इसके बाद में देखो, एक बार इसके साथ में ये वाला पद रख लो, फिर उसके बाद में इसके साथ में ये वाला पद रख लो, ठीक है। इसके साथ में ये पद रखोगे तो किसका मान निकल के आएगा, x का मान निकल के आएगा, और इसके साथ में इस पद को लोगे तो y का मान निकल के आएगा, ठीक है। तो चलो इसके साथ में इसे लिखते हैं, तो x बटे 14 में से 8 घट जाएंगे तो कितना बचेगा, 6 बराबर इसका 1/3 लेने पर यहाँ पर 6 भाग कर बराबर उधर क्या करेगा, गुणा, तो 1/3 गुणे 6, 2 3 करने 3 3 दूना 6, तो इसका मान 2 निकल के आएगा, ठीक है। पुनः y बटे 16 में से 7 माइनस होंगे तो कितना बचेगा, 16 में से 9, और 16 में से 7 माइनस होंगे तो 9 बचेगा, बराबर 1/3 लेने पर यहाँ भाग कर उधर क्या करेगा, 1/3 गुणे 9, 3 करने 3 3 3 के 9, तो y बराबर 3, तो ये निकल गया वज्र गुणन खंड विधि से। अगला देखते हैं ग्राफीय विधि से, ठीक है। तो ग्राफीय विधि के लिए पहले कुछ चीजें आप सीख लो हम, ठीक है। जैसे बेसिक चीजें, एक सीधी रेखा और इस तरीके से एक पड़ी रेखा अगर हो, ठीक है, तो इसे हम कहेंगे चतुर्थांश। ये क्या होगा, चतुर्थांश, ठीक है। ये जो इधर से ये हमारा प्रथम चतुर्थांश है, ये हमारा द्वितीय चतुर्थांश है, ये तृतीय, और ये चौथा चतुर्थ। कैसे चतुर्थांश बनेगा, जो ये पड़ी रेखा होगा, ठीक है, ये हमारा होगा x अक्ष, ठीक है। ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा होगा, ये होगा हमारा y अक्ष, ठीक है। बिंदु है, इन दोनों का जो कटान बिंदु है, ये वाला, ये कटान बिंदु है ना, इस कटान बिंदु को हम मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल बिंदु। इस कटान बिंदु को हम मूल बिंदु कहते हैं, ठीक है। इसका मान हमेशा 0,0 होता है। इसका जो निर्देशांक होता है, क्या होता है, निर्देशांक। इसका जो निर्देशांक होता है वो होता है 0,0, ठीक है। कुछ चीजें और है कि ये मूल बिंदु के दाईं ओर जो x अक्ष होगा, ये हमारा धनात्मक होगा। क्या होगा, धनात्मक दिशा होगा, प्लस दिशा, x अक्ष का ये प्लस दिशा होगा, ठीक है। मूल बिंदु के जो बाईं ओर होगा, ये हमारा ऋणात्मक दिशा होगा, ठीक है। इसे हम x लिखते हैं, प्लस वाले को x लिखते हैं, और माइनस वाले को x डैश लिखते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से जो ऊर्ध्वाधर की ऊपरी वाली जो मूल बिंदु के जो ऊपर होगा y अक्ष में, ये होगा हमारा धनात्मक दिशा, ठीक है, इसे हम y कहेंगे, ठीक है। और जो मूल बिंदु के नीचे होगा वो होगा हमारा ऋणात्मक दिशा होगा, ठीक है। और इसे हम y डैश लिखेंगे, y डैश ये हमारा x अक्ष होगा, ये जो क्षैतिज रेखा है, और जो ऊर्ध्वाधर रेखा है ये क्या है, हमारा y अक्ष है, ठीक है। तो x अक्ष और y अक्ष का जो कटान बिंदु है, क्या है, कटान बिंदु, उसे हम क्या कहेंगे, मूल बिंदु। इसका निर्देशांक 0,0 होता है, ठीक है। ग्राफीय विधि से जब हम हल करेंगे तो इसमें जो रेखाएं होंगी, उन रेखाओं को हम इसी चतुर्थांश की सहायता से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। जिसमें हमारे पास x अक्ष होगा, y अक्ष होगा, ठीक है। और इसमें से कुछ चीजें और सीख लो, जैसे इसमें हम कुछ बिंदुएं अंकित करेंगे, ठीक है। कुछ बिंदुएं, बेसिक बिंदुएं अंकित करना सीख लो। चलो, ये चतुर्थांश मूल बिंदु है, मिटा दी था। इसमें कुछ बिंदुएं अंकित करो, 0,3, 5,0, 2,3, 3,5, -2,0, -4, -3, ये सभी बिंदुएं इसमें स्थित हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ये बिंदुएं किस चतुर्थांश में स्थित हैं, बताइए, ठीक है। एक बिंदु हम स्थित करके बता रहे हैं, बाकी आपको बताना है, ठीक है। देखो, ये ना जो ये x अक्ष है, इसे बराबर भाग में बांट लो, 1 2, ये जो दूरियां होना चाहिए बराबर होना चाहिए, 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6,
1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 6 7। देखो उसके बाद में बताओ इसमें कौन सा एक अंकित कर दें, एक बिंदु अंकित करेंगे, बाकी आपको करना पड़ेगा। और एक चीज और भी चीजें देखो, इसमें क्या लिखा है, -2, है ना। तो जो 2 है ये हमारा x है, जो 0 है वो क्या है, y। हमेशा x अब पहले लिखा जाएगा और y बाद में, ठीक है। x अगर जो पहले लिखा है वो हमारा x होगा, जो बाद में है वो y है, ठीक है। इसमें एक बिंदु हम अंकित कर रहे हैं, जैसे -5,4 मान लो हम अंकित कर रहे हैं, ठीक है, या 5,-4 अंकित कर रहे हैं, ठीक है। ये रेखाएं हम अंकित करते हैं, पता करते हैं कि किस चतुर्थांश में है, ठीक है। तो हमारे पास ये जो 5 है ये क्या है, x है, y -4 क्या है, y है। तो जो x का मान है हमारे पास 5, वो प्लस में माइनस में है, प्लस में है। अच्छा, इस बिंदु को, ये कौन सा बिंदु है, इस बिंदु को क्या कहते हैं, मूल बिंदु। क्या कहते हैं, मूल बिंदु। इसका निर्देशांक जो होता है 0,0 होता है, ठीक है। तो ये प्लस दिशा में है, यहां से हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये प्लस वाला होगा, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 1 2 3, इस तरीके से। यहाँ ये भी हमारा -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब ये इसमें अंकित कर लो, ठीक है, मर्जी का तो ये भी नंबरिंग कर लो, जरूरी है। अब यहाँ पर हमें x का मान कितना है, 5, प्लस है माइनस है, प्लस। तो x अक्ष पर प्लस में, प्लस दिशा में 5 जाइए, तो 1 2 3 4 5, ठीक है, यहाँ पर पहुंच गए। फिर y अक्ष पर माइनस दिशा में 4 जाइए, तो y अक्ष माइनस दिशा ऊपर होता है नीचे, नीचे कितना जाना है, 4 जाना है, 1 2 3 4। अब इसके और इसके यहाँ से आप सीधाई पर चले जाओ, इसके सामने दोनों के सामने, एक दूसरे के सामने चले जाओ, इन दोनों के सामने। ये जो बिंदु हमारा होगा, ये बिंदु होगा 5,-4। ये किस चतुर्थांश में स्थित है, ये पहला चतुर्थांश है, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, और ये चौथे चतुर्थांश में हमारा क्या है, स्थित है। तो इस तरीके से फटाफट पता करो किस चतुर्थांश में स्थित है। जवाब दो। x का मान क्या है, 0, तो 0 है तो यहीं पर रुकना है, ठीक है। x का मान 0 है, y का मान कितना है, प्लस में माइनस में, प्लस में, तो ऊपर जाओगे नीचे, ऊपर जाओगे 1 2 3, और x का मान तो 0 है तो कहीं नहीं जाना है, ठीक है। x का मान 0 है, कहीं नहीं जाना। इस बिंदु का नाम होगा 0,3, या इसका निर्देशांक होगा, ठीक है। 5,0 है, यानी x का मान कितना है, 5, प्लस में है, तो x में पर 5 जाओ, प्लस में 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। y पर कितना है, 0, तो ऊपर नीचे कहीं नहीं जाना, यहीं पर डायरेक्ट इसी बिंदु का नाम होगा 5,0, ठीक है। फिर 2,3 है, x का मान 2 है, y का मान कितना है, 3। x पर 2 जाओ, प्लस में जाओ, तो 1 2, x पर गए हम 2, ठीक है। y पर कितना जाना है, 2, प्लस में जाना है, तो प्लस ऊपर है तो ऊपर चले जाओ, 1 2 3, y पर 3 जाना है, तो इसे भी ये जो बिंदु होगा इसके सामने, और इसके 3 के सामने, इस बिंदु का नाम होगा 2,3।